हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखा.SES। आज यहाँ पर हम मैप में देखेंगे कि अशोक साम्राज्य के टाइम पे उन्होंने कहाँ कहाँ पर स्तंभ लेख, स्तूप, शिलालेख, लघु शिलालेख, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर लगवाई थी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग स्तंभ लेख से। आप ये देख रहे हैं कि जो ये निशान बना हुआ है, ठीक है, उल्टा टी टाइप में, ये शो कर रहा है कि अशोक के शासनकाल में कहाँ कहाँ पर जो है स्तंभ लेख लगवाए गए थे। तो ये भारत का मैप है जो आज के टाइम का है, ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर उस टाइम पे अलग नहीं हुआ था, ठीक है। इसमें बस यही है कि जम्मू कश्मीर वाला जो 2019 में अलग हुआ है बस, और बाकी जो है वो चीज़ें पहले के स्टेट की तरीके से ही हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जहाँ जो स्तंभ लेख हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी और बिहार में ज़्यादातर आपको स्तंभ लेख दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्तंभ लेख की अगर हम बात करें तो रामपुर में है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एक मिनट। अब आप ये देखिए कि स्तंभ लेख कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिहार है, ठीक है, इतना पोर्शन जो है बिहार में है। यहाँ से आपका ये वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी डैश लाइन दिख रही है, यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल है। तो बिहार में देखें, ये पोर्शन आपका बिहार का ही पूरा दिख रहा है। बिहार में आप देखिए तो यहाँ पर है एक रामपुर, देन उसके बाद लौरिया, नंदनगढ़, देन लौरिया, अराराज, ये सारे जो हैं वो आपका बिहार में पड़ता है। रुम्मनदेही भी आपका बिहार में ही पड़ता है। यहाँ पर निगलियू की बात करें तो वो आपका यूपी में है। देन मेरठ और तोपाड़ा, इसको कहीं कहीं पे सोपाड़ा भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपका कहाँ पर पड़ेगा, यूपी में। तो यूपी में आपके मेरठ, तोपाड़ा, ये तोपाड़ा ये पड़ेंगे, और निगलियू और रुम्मनदेही जो है वो आपका कहाँ पर पड़ेगा, वो आपका पड़ेगा यहाँ पर बिहार साइड में। ये बीच में दिया हुआ है बिहार और यूपी के। देन उसके बाद जो कौशाम्बी है वो आपका यूपी में पड़ेगा। कौशाम्बी में भी जो था स्तंभ लेख था। और एक आपका पड़ता है यहाँ सांची में स्तंभ लेख, सांची आपका एमपी में पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने स्तंभ लेख देखे। अब ये देखिए स्तंभ लेख ये सारे थे। अब अगर हम बात करते हैं स्तूप की, तो स्तूप कहाँ पर थे। तो ये जो सिंबल दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्तूप को। तो स्तूप कहाँ कहाँ पर हैं वो देख लेते हैं। तो आप देखिए स्तूप आपका यहाँ पर मेनली है। यहाँ पे आपके 3 स्तूप हैं, एक तो गया है, दूसरा बोध गया है और तीसरा राजगिरी है। तो ये 3 यहाँ पर स्तूप है, गया, बोध गया और राजगिरी, और ये तीनों ही कहाँ हैं, बिहार में हैं। तो एक तो ये बिहार में हुए आपके स्तूप, और उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए सांची में आ रहा है स्तूप, ये ग्रीन कलर में, तो ये है सांची में यानी एमपी में। तो इतने सारे स्तूप अशोक साम्राज्य के समय में बनवाए गए थे। अब शिलालेख की बात कर लेते हैं। तो जो रेड कलर में स्क्वायर फॉर्म में है वो आपका शिलालेख अशोक के साम्राज्य काल में बना था। तो शिलालेख आप देख सकते हैं कि काफ़ी जगह पे बना हुआ है। अच्छा, ये जो लाइट पर्पल या पिंक कलर में है वो आपका अशोक साम्राज्य का क्षेत्र है। तो पूरा ये देखिए अशोक साम्राज्य उस टाइम पे नहीं था, यहाँ पर जो उत्तर पूर्व में है यानी कि नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पर आप देखिए जम्मू कश्मीर की साइड में पूरे में कवर नहीं था नॉर्थ ये अशोक का साम्राज्य। तो बाकी जो पिंक कलर में है वो पूरा अशोक साम्राज्य था। अब यहाँ पर अगर हम शिलालेख की बात कर लें तो शिलालेख कहाँ पर था। तो शिलालेख की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर आप ये सारा जो एरिया है वो पाकिस्तान साइड में आएगा। तो लंपक, तक्षशिला और शहबाजगढ़ी ये सारे जो है पाकिस्तान में थे। एक जो है जम्मू कश्मीर में आएगा मनसेहरा। ये मनसेहरा का एग्ज़ाम में काफ़ी पूछते हैं। तो मनसेहरा आपका कहाँ पर आएगा, जम्मू कश्मीर में। और ये कौन सा है शिलालेख, तो ये मतलब कौन सा है, तो ये शिलालेख है। ओके, देन उसके बाद ये कलसी जो है वो कहाँ पर आता है। तो कलसी हमारा आता है उत्तराखंड में। कलसी जो आएगा वो उत्तराखंड में आएगा, शिलालेख है ये भी शिलालेख। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये आप देखिए गिरनार में एक शिलालेख है गुजरात में जो कि है, और एक सोपारा ये शिलालेख है जो आपका ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो महानदी के पास में कौन सा है, धौली है, ठीक है। इसे तोशाली भी कहा जाता है, ये महानदी के पास में है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा महानदी के पास में शिलालेख है। तो इसका आंसर होगा धौली या तोशाली। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखिए तो ये जो है चिल्का झील है, इसके पास में जौगढ़ है। जौगढ़ क्या है, शिलालेख है।
देन उसके बाद साउथ की तरफ मूव करते हैं, तो साउथ की तरफ देखिए कि कोई है, हाँ साउथ की तरफ भी काफ़ी सारे शिलालेख हैं। तो आप देखिए ये एरगुदी जो है वो आपका शिलालेख है यहाँ पर। एक ये आपका आएगा तेलंगाना में, ठीक है, जो नया तेलंगाना बना है उसके अंतर्गत ये आएगा। अच्छा, अशोक साम्राज्य की बात कर लेते हैं। तो अशोक साम्राज्य आप देखिए कि ये साउथ में आधे कर्नाटका से लेकर और आधा जो ये आंध्र प्रदेश है इसके नीचे से पूरा अलग अलग साम्राज्य का शासनकाल था। अगर बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में उत्तर की साइड में चोल शासक थे और जबकि दक्षिण साइड में पांड्या का शासन था, और सतपुरा जो था वो आपका इधर केरल साइड में इनका साम्राज्य था। ओके, देन उसके बाद जो शिलालेख हो गए। अब लघु शिलालेख की बात कर लेते हैं। तो लघु शिलालेख कहाँ कहाँ पर है, आप देखिए ये लघु शिलालेख है जो आपका ग्रीन कलर में स्क्वायर फॉर्मेट में है। ओके, ये आपका शिलालेख है, लघु शिलालेख ग्रीन कलर में स्क्वायर फॉर्मेट में। तो ये कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए ये शिलालेख आपका एक तो पहला पड़ेगा, यहाँ पहले ऊपर देख लेते हैं कि है कि नहीं है। तो ऊपर आप देखिए कहीं भी नॉर्थ में नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी कहीं पर नहीं है। अब यहाँ पर ये सारे शिलालेख लाइन से हैं। तो आप ये आपका है राजस्थान। राजस्थान में बैरात है, लघु शिलालेख है जो अशोक के शासनकाल में बना था, ठीक है। देन उसके बाद ये गुजरात में पनगुरारिया जो है वो लघु शिलालेख है। देन गुज्जर जो आपका आएगा वो मध्य प्रदेश में आएगा। मध्य प्रदेश में ही आपका अरोरा भी आएगा। अरोरा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ओके, देन उसके बाद रूपनाथ है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में आएगा। यानी कि मध्य प्रदेश में 3 अपने लघु शिलालेख देखे, एक तो गुज्जर, एक अरोरा और दूसरा जो है वो रूपनाथ देखा आपने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साउथ साइड में। तो साउथ साइड में आप देखिए कि कहाँ पर हैं। तो अभी ऊपर आपने देखा कि 3 जगह पे 3 स्टेट में थे, बैरात में, देन राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, ये 3 जगह पे आपके लघु शिलालेख थे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मूव करें तो कर्नाटका में आप देखिए ये 4 जो हैं, यहाँ पे ये 4 जो हैं, ये 4 आपके कर्नाटका में आ रहे हैं। तो पहला तो मस्की है, ठीक है, उदगोला फिर है, देन निट्टूर है, देन उसके बाद ब्रह्मगिरी है। ये चारों जो आपके आएंगे वो कर्नाटका में शिलालेख आएंगे, और एक आपका पड़ता है अमरावती में जो कि आंध्र प्रदेश में आएगा। तो ये सारे हो गए शिलालेख। तो आई होप कि यहाँ पर आपका सारा ये कवर हो गया कि कौन कौन से शिलालेख हैं और लघु शिलालेख हैं। तो आप आई होप कि ये इस तरीके से क्वेश्चन, इसमें जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकेंगे, क्योंकि कभी कभी प्लेस भी पूछ लेता है कि कहाँ पर कौन सा पाया गया और कौन सा स्तूप या स्तंभ लेख या फिर शिलालेख या लघु शिलालेख है। तो इसका भी आंसर आप इजीली दे सकते हैं। अच्छा, एक बात आपने अगर इसमें नोटिस करी होगी तो आप देखिए कि लगभग हर स्टेट में अलग अलग चीज़ें उन्होंने बनाई थी। अगर यहाँ पे आप बात करें उत्तर की साइड में, तो वहाँ पर आप देखिए कि मोस्टली आपको जो है शिलालेख का क्षेत्र दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बात करते हैं यूपी और बिहार की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें ही दिखेंगी, बट यहाँ पर लघु शिलालेख नहीं दिखेंगे उतने। बट अब यहाँ राजस्थान और इधर के बीच के पोर्शन में आ जाए, यहाँ पर आप देखिए तो बीच में आपको लघु शिलालेख और लघु शिलालेख बेसिकली ज़्यादा दिखेंगे। शिलालेख और स्तूप और ये जो स्तंभ लेख है वो काफ़ी कम दिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग कर्नाटक में देखें तो वहाँ पर हमें ज़्यादा दिख रहे थे ये लघु शिलालेख। तो ये अलग अलग तरीके से हैं। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इसको कर सकेंगे। तो इसमें आपने काफ़ी सारी चीज़ें ये देखिए कि एक तो देखिए आपका क्या हुआ कि अशोक साम्राज्य कहाँ कहाँ पर था, ये एक आइडिया मिल गया आपको। देन उसके बाद कहाँ कहाँ पर उसके स्तंभ लेख, स्तूप या फिर शिलालेख या फिर लघु शिलालेख थे वो भी मिल गया, और कहाँ पर अशोक का साम्राज्य जो है नहीं विस्तृत हो पाया था तो वो भी एक आइडिया मिल गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो साउथ पोर्शन था मेनली वहाँ पर अशोक का शासन नहीं था, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए तो नहीं था। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं कि नहीं था, और थोड़ा सा आप ऊपर साइड में यानी कि उत्तर साइड में जम्मू कश्मीर की साइड में नहीं था। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर आगे काम आएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।